3 वर्ष की अवस्था के पहले पहले बच्चे को मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में जाकर के मस्तक टेकना सिखाना चाहिए। तक हमने ये नहीं सुना था कि सरकार भी कोई मंदिर बनाती है। सरकार भी आलोचना तो वो करेंगे ही। आलोचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो धरती पर भगवान राम, कृष्ण, भगवान गौतम व गांधी जी, किसी को भी आलोचकों ने छोड़ा नहीं है। तप स्थान निर्मल कुटिया छंबवाली पिंड पंडवा विखे गुरु काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राजकमल दास वेदांती जी महाराज विशेष तौर पर नतमस्तक होने लई पुजे। इस मौके पूजनीय जगत गुरु डॉक्टर स्वामी कमलनाथ जी महाराज ਨੂੰ तप स्थान निर्मल कुटिया छंबवाली पिंड पंडवा ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ वेदांताचार्य डॉक्टर राजकमलनाथ दास वेदांती जी महाराज ने ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस मौके तप स्थान निर्मल कुटिया छंबवाली पिंड पंडवा के मुख्य संचालक श्रीमान संत गुरचरण सिंह महाराज वालों जगत गुरु डॉक्टर कमलनाथ जी महाराज नूं गुरु घर की बख्शिश सिरपाओ और लोई नाल नवाजिया गया। श्रीमान संत गुरचरण सिंह जी महाराज ने आए हुए संत महापुरुषों का तह दिलों धन्नवाद किया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। जय जय श्री सीताराम। आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि फगवाड़ा के परिसर में अवस्थित इस परम पावन पुनीत धाम अपने आश्रम को निर्मल कुटिया में परम पूज्य संत परम तपस्वी और वैद्यता के निधान आदरणीय श्री गुरु चरण सिंह जी महाराज के सानिध्य में आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ आकर के जो वस्तुतः प्राचीन काल की आर्ष ऋषिमुनियों की जो सनातन संस्कृति, शांति और श्रुतियों का जो वैदस्य होता रहा वो मुझे यहाँ आकर के प्राप्त हुआ। और वही शांति और वही संतों की प्रतिष्ठा, साधना, तपस्या, निष्ठा यहाँ उपस्थित होकर के मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ पूज्य महाराज श्री से, श्री गुरु चरण सिंह जी से कि आप भी समयानुसार जब भी अवसर प्राप्त हो तो हमारी वाराणसी की परम पुनीत धरती पर, श्रीमद वृंदावन धाम के परम पुनीत धरती पर अवस्थित जो वेदांत आश्रम है वहाँ पर भी पधारेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और सभी भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्भवेत्। जय श्री सीताराम। स्वामी जी, जैसे कि आजकल जो सनातन धर्म से जो छोटे बच्चे हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो दूर होते जा रहे हैं, वो मतलब और तरफ जा रहे हैं, मतलब अपने संस्कारों से टूट रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, हर एक बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता पिता में भी पहला स्थान माँ का है। अगर इस कार्य को माताएं जागरूकता के साथ में थाम लें, क्योंकि 3 वर्ष की अवस्था के पहले पहले बच्चे को मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में जाकर के मस्तक टेकना सिखाना चाहिए। अगर 3 वर्ष के पहले आपने नहीं सिखाया तो 5वीं वर्ष शुरू होते ही बच्चा एक क्वेश्चन शुरू कर देता है कि भाई क्यों हम मंदिर जाएं। और जब उसके दिल में सच्ची दृढ़ आस्था बचपन में बैठ जाती है तब उसे हमें कई क्वेश्चन के उत्तर हमें देने नहीं पड़ते, वो उसकी श्रद्धा उसे खुद ही उत्तर दे देती है। तो हम जैसे कि एक वो पौधा जो धरती से खुद पैदा हुआ है, एक वो पौधा और एक वो पौधा जो हम कहीं से लेकर के आए और पर हम लगा रहे हैं, तो जो वहीं पर पैदा हुआ है उसकी जो मजबूती होती है, उसकी जो प्रबलता प्रसक्रता होती है,
वो हम बाहर से लाए हुए पौधे में पैदा नहीं कर सकते। इसलिए जो माता पिता संस्कार बच्चे को देते हैं वो उसकी बुनियादी ज्ञान होता है, और माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों के बीच में कभी कभी बैठ करके उनको आध्यात्मिक ज्ञान दें, और उन्होंने उस आध्यात्मिक ज्ञान से क्या प्राप्त किया इसको वो खुद सुने, तो निश्चित रूप से वो बच्चे धर्म की ओर बढ़ चलेंगे। जैसे स्वामी जी अभी राम मंदिर बना है तो लोगों में बड़ी चर्चा थी कि ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, सही नहीं है, लेकिन वो बनने से लोगों की आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि श्रेयांश बहुविज्ञानी, जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो बाधाएं तो बीच में पैदा होती ही है, और जिस कार्य में कोई बाधा पैदा ना हो तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण कार्य है ही नहीं। इसलिए जब सरकार ने, क्योंकि आज तक हमने ये नहीं सुना था कि सरकार भी कोई मंदिर बनाती है, सरकार भी कोई सनातन धर्म की नींव की काम करती है, आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आदरणीय मोदी जी ने इस मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। योगी जी उसमें एक कदम से खड़े रहे, लगातार सन्नद्ध होकर के पूरे संतों का सानिध्य, ऐसे गुरुचरण सिंह जी जैसे संतों का सानिध्य और तमाम संतों की अपनी अपनी गरिमा उसमें जुड़ी रही। इसलिए ये मंदिर बनकर के तैयार हुआ। तो बाधाएं तो जो आलोचक हैं, आलोचना तो वो करेंगे ही। आलोचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो धरती पर भगवान राम, कृष्ण, भगवान गौतम व गांधी जी, किसी को भी आलोचकों ने छोड़ा नहीं है, और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि आलोचना होती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है और किसी भी कार्य की महत्वता बढ़ती है। इस प्रकार से हम आलोचकों को भी धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इन कार्यों की आलोचना की, ताकि लोग एक दूसरे दृष्टिकोण से, हमें भी सुधरने का मौका मिला, और दूसरे लोगों ने एक दूसरे एंगल से भी हमारे इन कार्यों को सराहा और देखा। पूरे पंजाब के अंदर तप स्थान निर्मल कुटिया का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीमान संत गुरुचरण सिंह जी महाराज लगभग हर एक समागम में हर जगह पहुंचते हैं, तो आज आप पहली बार शायद यहाँ पर आए, आपको कैसा लग रहा है या कैसा अनुभव हो रहा है? मैं जब अपने आश्रम से निकला हादियाबाद से, तो पहले तो मैंने मुख्य द्वार का दर्शन किया, और द्वार से ही हमको थोड़ा सा एहसास हुआ। रास्ते में हमारे साथ में विवेक शास्त्री जी थे, वो बताते रहे कि काफ़ी जो खेत हैं वो सब कुटिया के हैं। किसी स्थान में जो समृद्धि होती है, खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, पर वो क्या करते हैं स्थान, ये महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यहाँ पर हर एक संक्रांति को लंगर भंडारा, और कोरोना एक ऐसी विषम परिस्थिति थी जिसमें ये दिखाया जा रहा था, क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। और कोरोना का काल इतना विषम काल था जिसमें हर एक व्यक्ति किसी दूसरे के सहारे पर था, और उस समय पर हमारी इस निर्मल कुटी ने हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को जो सेवा की, अन्नदान उनको किया, उनके लिए औषधियाँ वितरित की, उन्हें वस्त्र दिए, उन्हें आश्रय दिया। मैं समझता हूँ ये जीव सेवा है, और जीव सेवा ही सच्ची परमात्मा की सेवा है। भगवान भी कहते हैं कि मेरी सेवा करनी है तो जीवों की सेवा करो, और ये जीव सेवा निर्मल कुटिया से हो रही है, पूज्य श्री गुरुचरण सिंह जी के सानिध्य में हो रही है। तो इससे बड़ा और कोई हमारे राष्ट्र की और धर्म की सेवा नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ ये अत्यंत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य है जिसने मुझे अंतःकरण से प्रभावित किया, और मैं इस भूमि के लिए और पूज्य माश्री के लिए सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत बड़ा भागा दिन है, खुशी का दिन है। तप स्थान निर्मल कुटिया शंभ वाली पिंड पंडवा विखे अति सत्कारयोग स्वामी वेदांता आचार्य राम कमल जी जो बनारस तो विशेष करके साडे फगवाड़ा शहर हरियाबाद विच मद भगवत जो कथा विचारां कर रहे सन, सानू कल उन्हां दे दर्शन करन दा ये वडभागा समा सानू प्राप्त होया। ते दास ने उन्हां महापुरखां नूं साध संगत जी बेनती की भी आप जी महापुरखां दे स्थान ते कृपा करके दर्शन दिओ। अज महाराज जी दे तप स्थान ते उन्हां दा आण दे
ਅਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਤਪ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਪ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।